Good morning, everyone. You are welcome my YouTube channels. Today, second part of the motion. Today, start a new topic: speed, distance, displacement and velocities. तो फर्स्टली हम ये जानेंगे आज की डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड क्या होता है एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है एंड वेलोसिटीज क्या होती है, ये हम टर्म्स आज जानेंगे। तो देखिएगा क्या होता है, उसको ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए उन सब जानने से पहले, इससे पहले हम दो डिफिनीशन आपको बता देते हैं फिजिकल क्वांटिटी की। स्केलर क्वांटिटीज क्या होता है और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होता है ना। फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप्स के होते हैं, एक स्केलर क्वांटिटीज होता है और एक फिजिकल वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो ये दोनों पढ़ाने का मीनिंग ये है कि ये जैसे मान लीजिए आपको एक चीज़ बताया जाता है, तो किसी भी चीज़ को बताने के लिए दो चीज़ की जरूरत पड़ती है। किसी चीज़ को बताने के लिए एक ही चीज़ की जरूरत पड़ती है और किसी चीज़ को बताने के लिए दो चीज़ की जरूरत पड़ता है। जैसे मान लीजिए आपको रिजल्ट आपके क्लास का बताना है, तो एक ही चीज़ बताएंगे वो लड़का फेल है कि पास है। हम ये अब थोड़ी बताने जाएंगे कि फेल हो गया तो क्या किया था, पास हुआ तो क्या किया था। सिर्फ आपको रिजल्ट बताएंगे ये लड़का फेल और ये पास। उसी तरह फिजिक्स में किसी भी क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ता है और डायरेक्शन की जरूरत पड़ता है। तो कुछ क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ता है और कुछ फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की जरूरत पड़ता है। जैसे मान लीजिए डिस्टेंस की बात करते हैं। जैसे आपसे हम ये क्वेश्चन पूछेंगे यहाँ से बनारस कितना दूर है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देवरिया एंड बनारस। तो आपसे सिर्फ मैंने डिस्टेंस पूछा ना, मैग्नीट्यूड कितना दूरी है उनके बीच का। हमने ये नहीं पूछा बनारस किधर है, किस डायरेक्शन में है, यूपी में किस साइड में है, ये हम आपसे नहीं पूछा। सिर्फ हमने पूछा है यहाँ से कितनी दूरी पर है। तो वो सिर्फ उसमें मैग्नीट्यूड हम आपसे पूछा, डायरेक्शन की बात हमने नहीं किया। तो वो कौन सा क्वांटिटी हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। अब हम ये आपसे पूछे यहाँ से बनारस कितने दूरी पर है और किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ में है, ईस्ट है, वेस्ट है कि साउथ में है, तो वो चीज़ें हो जाएंगी वेक्टर क्वांटिटी। यानी जो क्वांटिटी किसी चीज़ को बताने के लिए, यानी जी फिजिकल क्वांटिटीज़ को बताने के लिए सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड की दोनों की जरूरत पड़ता है तो उसको वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, और जिसको सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ता है उसको क्या बोलते हैं, स्केलर। देखिए ध्यान सुनिए, फर्स्ट स्केलर क्वांटिटी, सेकंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी those physical quantity which have only magnitude and magnitude no direction. Example mass, density, volume, distance. जैसे आप सामान खरीदने जाते हैं तो आप सिर्फ यही कहते हैं 2 kg चीनी दे दीजिए। हम ये थोड़ी बोलते हैं कि 2 kg चीनी नॉर्थ डायरेक्शन में दे दीजिए। आप ऐसा बोलते हैं, नहीं बोलते। 1 लीटर ऑयल दे दीजिए, आप ये थोड़ी कहते हैं 1 लीटर ऑयल साउथ की डायरेक्शन से दीजिए। ऐसा आप नहीं डिस्कस करते। यानी देखिए मास क्या है, स्केलर क्वांटिटी, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़े, डायरेक्शन की नहीं। डिस्टेंस, सिर्फ आपको डिस्टेंस कितना दूरी है यहाँ से इनके बीच। वॉल्यूम, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, इसमें डायरेक्शन की बात नहीं करता है। डेंसिटी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कैपेसिटी की बात करता है ये। तो ये सब क्या है, इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ता है, डायरेक्शन की नहीं जरूरत पड़ता है। वेक्टर क्वांटिटी यानी दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। वेलोसिटी, किस डायरेक्शन में कितने स्पीड से जा रहे हैं, समझ में आया। आप बाइक लेकर खड़े हो गए, चलाते जाओ, कोई मतलब नहीं। आपको गोरखपुर जाना, आप उल्टे सीधा में जाएंगे तो गार्जियन आप पेरेंट्स बोलेंगे अरे बेटा गोरखपुर इधर नहीं, गोरखपुर ये रास्ता। तो आपसे बताएंगे कि साउथ डायरेक्शन में 50 किलोमीटर दूरी पर गोरखपुर है, तो कौन सा टर्म्स हो जाएगा, वेलोसिटी। यानी आपको मैग्नीट्यूड भी बताएगा और डायरेक्शन भी बताएगा। वेट, वेट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। वेट किस डायरेक्शन में लग रहा है, अपॉन द, इन द डायरेक्शन टुवर्ड्स द अर्थ और अपॉन द अर्थ। अर्थ के ऊपर लग रहा है, अर्थ के नीचे लग रहा है, ये सब निकालना। फोर्स, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, डायरेक्शन चेंज हो जाता है। जैसे ये मार्कर है, फोर्स लगाए इधर चला गया, इधर से फोर्स लगाया इधर चला है,
तो यानी फोर्स का डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो इसका मोशन भी क्या हो रहा है, मूवेबल पोजीशन क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है। यानी फोर्स में कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। यानी फाइनली आपको एकदम इजी वे से बताया जा रहा है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ेगा, तो कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी। और जिस क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ेगा, तो कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटीज हो जाएगी। ये बातें आप याद रखे रहिएगा, ध्यान से नोट कर लीजिए इसको, ठीक। देखिए आज हम पढ़ेंगे फाइनली डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड क्या होता है। ध्यान से देखिएगा। देखिए डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस जैसे मान लीजिए आपका ऑब्जर्वर है, वो गोरखपुर से है। कहां से, गोरखपुर से, देवरिया आ गया। उससे उसका दोस्त ने कहा कि कहाँ से आ रहा हो, तो उसने बताया गोरखपुर से आ रहा हूं। उसने पूछा कि गोरखपुर यहाँ से कितने डिस्टेंस पर है। अब वो सोच पड़ेगा डिस्टेंस ये क्या होता है, कैसे हम बताएं। तो कैसे बताया होगा, वो 1 मीटर स्केल लिया हो और उस मीटर स्केल को गोरखपुर से नापते हुए सीधे कहाँ तक आया होगा, देवरिया तक आया होगा। और फिर मीटर स्केल का पिक पॉइंट, लास्ट पॉइंट देखा होगा कितने किलोमीटर चाहे कितने मीटर पर है। फिर वो जितना वो लेंथ होगा वही उसका क्या होगा, डिस्टेंस होगा। तो यानी डिस्टेंस क्या होता है, किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का जो एक्चुअल लेंथ होगा, किसी भी दो पोजीशंस के बीच का एक्चुअल लेंथ क्या बताता है, डिस्टेंस। यानी एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, चाहे एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जर्वर। फाइनली हम डिफाइन कर सकते हैं एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, ACTUAL, एक्चुअल लेंथ, LENGTH, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ is called distance। समझ में? यानी किसी भी पाथ का जो एक्चुअल लेंथ होगा वो क्या कहलाएगा, डिस्टेंस होगा। डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ता है। स्केल डिस्टेंस इज द स्केलर क्वांटिटी, यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। मीटर यानी डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं, मीटर में मेजर करते हैं, किलोमीटर में मेजर करते हैं, सेंटीमीटर। फाइनली इसको एक SI यूनिट मानेंगे, मीटर। अब इसमें बाद में यूनिट पर ब्रीफली डिस्कस करेंगे, लेकिन बस आप जानिए कि यूनिट का, इसका यूनिट क्या होता है, मीटर। कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस किसको बोलते हैं, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ इज कॉल्ड द डिस्टेंस। जैसे मान लेते हैं 2 पॉइंट मान लेते हैं, ये है A, ये है B। तो ये A और B का जो एक्चुअल लेंथ होगा वो क्या कहलाएगा, डिस्टेंस। जैसे मान लेते हैं 5 मीटर, इसका डिस्टेंस कितना हो गया, 5 मीटर। ये हो गया C, कितना हो गया, 3 मीटर। कितना मीटर होगा, 3। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 5 + 3, यानी टोटल डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 + 3 = 8 मीटर। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 8 मीटर। डिस्टेंस आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट क्या है, डिस्प्लेसमेंट। देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट एग्जैक्ट में डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, एग्जैक्ट में डिस्टेंस है, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया गया, एक नया टर्म्स ला दिया गया आपको बेवकूफ बनाने के लिए, डिस्प्लेसमेंट। देखिए डिस्टेंस को कौन सी क्वांटिटी लिखे हैं, स्केलर क्वांटिटी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जैसे मान लीजिए ऑब्जर्वर अभी तो 2 ही पोजीशन गया, A से B गया, B से C गया। मान लीजिए कहीं और भी चला गया, C से D चला गया, D से E, F, G, H, मतलब कहीं घूमता रहेगा। तो आपसे पूछा जाएगा डिस्टेंस बताइए, तो सारे डिस्टेंस, एक सारे पाथ के लेंथ को लेंगे तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। और ये पूछेगा डिस्प्लेसमेंट बताइए, तो डिस्प्लेसमेंट हम उसको बोलेंगे फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को लेंगे। फाइनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, shortest distance between 2 points is known as displacement, or shortest distance between
फाइनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 points, shortest distance between 2 points means final point and initial point. Initial point is called displacement. डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। समझ में आया? जैसे मान लेते हैं ये कौन सी, ये क्या है आपका इनिशियल पॉइंट, सी क्या है फाइनल पॉइंट। ये जो AC होगा ना, ये AC, ये अब मान लीजिए आ गया ये 4 मीटर। कितना आ गया? कितना आ गया? 4 मीटर। ये जो क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। ये मान लेते हैं फाइनल पॉइंट, सॉरी ये हो गया IP इनिशियल पॉइंट, ये C क्या है? फाइनल पॉइंट। किंतु फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच को हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट distance between 2 points, final point and initial point is called a displacement. displacement कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। इसको किस में मेजर करते हैं? मीटर में मेजर करते हैं। यानी मान लीजिए हम A से B गए, B से C, तो AB प्लस AC डिस्टेंस, ये AB प्लस AC क्या है? डिस्टेंस है, और AC क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, इन दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, जो सबसे मिनिमम लेंथ होगा, वही क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट। वो भी फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को। तो समझ में आया डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है मैं फिर से बता दूंगा। एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ इज कॉल्ड ए डिस्टेंस। डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, यूनिट क्या होता है? मीटर। समझ में?